ठीक है, कि HTML में हम फॉर्म कैसे बनाते हैं। और वो जो फॉर्म था वो बस अजीब सा ही था, अभी मतलब देखने में कोई उस तरह खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा था। तो आज हम थोड़ी सी उसकी सेटिंग करेंगे और थोड़ा सा हम आगे वाला लेक्चर भी देखेंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को ना, अब जैसे ये कनेक्शन की कोडिंग है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और हमने इसकी एक ऑलरेडी फाइल बनाई हुई है, ठीक है, जो हमने प्रीवियस कोड लिखा था ना, वो आई थिंक था किसी और फोल्डर में, आई थिंक 2025 के फोल्डर में ही था, ठीक है। तो हमने उसी में इसको जाके चेक करेंगे, ठीक है। तो ये देख लें, इसमें हमने एक फ़ाइल बनाई थी डेटाबेस, ठीक है, .php के नाम से। अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो देख लें हमने इसके अंदर यही कोडिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो हाँ, अब हम क्या करेंगे, हम इंक्लूड वंस का मेथड यूज़ करके ना, तो database.php वाली फ़ाइल को फॉर्म वाली फाइल में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हमें ये कोड बार बार अब हमें हर फाइल में चाहिए, ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इसकी फ़ाइल बनाई हुई थी database.php के नाम से, ठीक है। तो अब यहाँ पे कनेक्शन की कोडिंग लिखी हुई है, और जहाँ पे भी हमें इसकी ज़रूरत होगी ना, तो हम जस्ट इस फाइल को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये कोड कैसे हम कम कर देते हैं इस फाइल में, ठीक है। जस्ट मैंने क्या किया, ये ऊपर वाली जो दो लाइन्स हैं इनको मैंने रेस कर देना, ठीक हो गया। आप इसको ना सिंगल टैग में भी कर सकते हैं, जैसे ये देखें ऊपर वाले दोनों टैग्स मैंने रेज ही कर दिए हैं। अब ये जो है ना PHP का टैग, इसके पहले ही मैं यहाँ पे इंक्लूड, ठीक हो गया, अंडरस्कोर वंस, ओके, इसकी ब्रेसेस आ जाएंगी और एंड पे सेमी कॉलन आएंगे, ठीक है। ब्रेसेस देने के बाद आपने सेमी कॉलन डालने हैं और इधर इन्वर्टेड कामाज में आपने अपनी फ़ाइल का नाम देना है। और हमारी फ़ाइल का नाम क्या है, ये ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है, database.php, सेम स्पेलिंग में, ठीक है, डाटा, ठीक है। और उसके बाद आपने बेस लिखना है, ठीक है। वैसे जो भी आप नाम आपने रखा होगा डेटाबेस का db.php, तो वो आपने लिख देना है। अब मैंने इसका नाम रखा था database.php, ठीक हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं आके क्रोम जो हमारा जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, हम इसको रिफ़्रेश करके देखेंगे क्या यहाँ पे प्रॉपर वर्क हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। देख लें अभी कोई भी यहाँ पे एरर नहीं आया, इट्स मीन्स कि हमारी जो कनेक्शन की कोडिंग थी वो करेक्ट हो चुकी है, ठीक है। मतलब कि कोई भी हमारे इसमें इशू नहीं आया, ठीक है। अगर कहीं पे अगर हमारा इशू आता या कनेक्शन ना होता तो हमें उसने एरर दिखाना था, ठीक है। डाटाबेस की जो कोडिंग थी ना, वो एक अलग फाइल में ऑलरेडी की हुई है, तो वहाँ पे ही हम वहाँ पे जस्ट सिंपल ये करेंगे, इंक्लूड वंस database.php, ठीक है। इस इंक्लूड वंस हमारा एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम किसी भी फाइल को किसी दूसरी फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक हो गया। जैसे इतना सा काम करना था हमने। अच्छा, अब और हमने क्या काम करना है कि ये जो फॉर्म है, ठीक है, अब ये इस फॉर्म को आप देखें तो ये फॉर्म कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है, मतलब कोई भी चीज़ तरतीब से नहीं है। तो थोड़ा सा हम इसको अब खूबसूरत करते हैं कि हम फॉर्म को कैसे थोड़ा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो अब देखें, आप सबसे पहले फॉर्म में आएंगे, ठीक हो गया। लेबल के साथ आपने ब्रेक का टैग यूज़ करना है, ठीक है, ताकि लेबल ऊपर वाली लाइन में आए और हमारी टेक्स्ट फील्ड जो सी है वो नीचे वाली लाइन पे है। देखिए अभी मैंने सिंपल ब्रेक दिया है, कुछ भी और नहीं किया, सिर्फ BR का टैग यूज़ किया है, इसके अलावा मैंने और कुछ भी यूज़ नहीं किया। अच्छा एक सेकंड स्टूडेंट्स, मुझे कॉल आ रही है, जस्ट मैं एक वो सुन लूँ। इसको क्या किया कि मैंने जस्ट इसको ना ब्रेक दिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब जितने भी लेबल हैं इन सारों को मैं एक बार ब्रेक दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके जहाँ जहाँ भी मैंने लेबल यूज़ किया इसके साथ में ब्रेक का टैग यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी देख लें, इसको भी मैंने ब्रेक दे दी, इसको भी ब्रेक दे दी और इसको भी मैंने ब्रेक दे दी, ठीक हो गया। मतलब जहाँ तक मेरा काम था वहाँ तक मैंने इन सारा टेक्स्ट फील्ड को लेबल को ब्रेक दिया ताकि लेबल ऊपर वाली लाइन पे नज़र आए और टेक्स्ट फील्ड जो सी है वो नीचे वाली लाइन पे आए, ठीक है। अभी इनको भी ना मैं मज़ीद, अभी ये छोटा सा फॉर्म अजीब सा लगता है हमें, ठीक है। मतलब इतना छोटा सा फॉर्म है कि हम थोड़ा सा ना इसकी ये जो टेक्स्ट फील्ड है इनकी विड्थ हम इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो पूरी स्क्रीन होती है ना हमारा क्रोम का जो पेज होता है, ठीक है, इसके अंदर टोटल 100 कॉलम्स होते हैं, सॉरी 12 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। जो हमारी विड्थ है ना, इसमें टोटल 12 कॉलम्स होते हैं। अब हमारी मर्ज़ी होती है कि हम इसको कैसे कैसे यूज़ करें, ठीक है। जो कि विड्थ है ना इस स्क्रीन की वो 100% होती है, इसमें से 80% अभी हम यूज़ करेंगे और जो बाकी होगी 20% वो हम छोड़ देंगे, ठीक है। इसके लिए अब आपने करना क्या है, अभी जो मैं स्टाइलिंग करूँगा इन लाइन स्टाइलिंग होती है, मतलब लाइन के अंदर स्टाइलिंग होती है, तो इसको हम इन लाइन स्टाइलिंग कहते हैं, ठीक है। इन लाइन, IN इन और लाइन स्टाइलिंग हम इसे कहते हैं। अच्छा आप देखिए कि मैं करने क्या लगूँ, मैं सिंपल
टाइप से पहले मैंने स्पेस क्रिएट की, आप कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है, प्लेस होल्डर के बाद भी, मतलब इस एंगल ब्रैकेट क्लोज होने से पहले पहले आप कहीं पे भी इस स्टाइल को कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे इनपुट के बाद कर रहा हूँ, ठीक है। आप स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल इक्वल टू इन्वर्टेड कामा स्टार्ट और क्लोज होंगे, और इसके अंदर आपने उसकी विड्थ बता देनी है WIDTH, और कॉलन लगाने हैं, ठीक है। कॉलन लगाने के बाद आपने लिखना है 80 और उसके साथ परसेंटेज, ठीक है। ये परसेंटेज बेसिकली जैसे हमारे वो यूनिट्स नहीं आ रही होती, ठीक है, मेगा पिक्सल एंड पिक्सल्स, इस तरह ना, ये 80% आपकी विड्थ है इसकी, मतलब ये इसका परसेंटेज का जो सिंबल है ये बेसिकली उसकी यूनिट है। अभी देखिए मैं इसको सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये 80% हो गई है, ठीक है। 10% इधर से बाकी है और 10% इधर से बाकी है स्पेस हमारे पास, ठीक है। हम इसको अगर 100% करते हैं, ये आप लोगों को वैसे मैं दिखा दूँ 100% बहुत अजीब सी लगती है, फुल हो जाती है, ठीक है। ये देखिए कि अगर मैं इसको 100% करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टोटली अब इधर से भी कोई गैप नहीं और इधर से भी बस, ठीक है। तो ये 100% है, तो हम इसको 80% पे रखेंगे टेक्स्ट फील्ड को, ठीक हो गया। आप ये अपनी मर्जी, आप 50% रखें, 70% रखें, 60 रखें, 40 रखें, ये आप लोगों की अपनी मर्जी, आप खुद से इसको स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। अब देखें मैं इसी चीज़ को ना कॉपी करूँ, ठीक है, स्टाइल इक्वल टू विड्थ 80%, इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको आके इंटर योर ईमेल है, इसके नीचे जो हमारा लेबल के नीचे जो टेक्स्ट फील्ड है, इधर आके मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक हो गया। सेम इस तरह जो पासवर्ड वाला टेक्स्ट फील्ड बनी हुई है इसको मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट करा, ठीक है। एक बार कोड लिख लिया और उसी को मैं आगे लेके चल रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी हमने इसको 80% कर दिया, ठीक है। अभी मैंने इसको सेव किया Ctrl+S करके फाइल को, और अब यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। देख लें, अब देखें आपको फॉर्म खूबसूरत नज़र आ रहा होगा, एक तरतीब है, ठीक है, मतलब कोई टेक्स्ट फील्ड छोटी नहीं है, कोई बड़ी नहीं। हाँ, ये चीज़ जो है ना ऊपर इंटर योर फ़ोन नंबर, अब लाजमी बात है ऊपर वो 3 आपके आ रहे हैं, ठीक है, इंटर योर नेम, इंटर योर पासवर्ड। अब यहाँ पे इंटर योर पासवर्ड के बाद देखिए इंटर योर फ़ोन नंबर, तो लाजमी बात है ये अब एक आपका सेंटेंस बड़ा है तो इसने तो अपनी विड्थ लेनी है ना, जितनी इसकी अपनी मर्जी होगी। बाकी ये जो टेक्स्ट फील्ड है आप देखेंगे ये एक तरतीब से आएंगी, ठीक है, लेफ़्ट साइड से भी इक्वल हैं और राइट साइड से भी आपकी टोटली इक्वल आएंगी, ठीक है। ये सिंपल क्या हमने काम किया, स्टाइल किया। अच्छा एक और मज़े की बात बताता हूँ, ये जो बटन है, ठीक है, अभी बटन देखें छोटा सा बटन नज़र आया, मेरा दिल करे ना मैं इस बटन की विड्थ भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। सिंपल यही जो मैंने कॉपी किया हुआ है ना, इसी को मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, ठीक हो गया। अब ये 80% करूँगा तो सेम देख लें आपको 80% करके भी मैं सेव करता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक हो गया। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो वो देखें बटन भी इतना बड़ा हो गया। तो हम थोड़ा सा इस बटन को ना थोड़ा छोटा रखते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको करते हैं 40%, ठीक हो गया। अपनी मर्ज़ी से हम सारा कुछ कर सकते हैं, हमें कोई रोकेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये देख लें मैंने इसको 40 पे किया, अगर आप इससे भी छोटा करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसको आप करते हैं 20%, ठीक है, तो आप देखेंगे आपकी अपनी फिर क्रिएशन है कि आप कैसे किसी चीज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देख लें मैंने इसकी लेंथ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर लिया, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे एक खूबसूरत सा फॉर्म बन चुका है। अब इस फॉर्म के अगर ऊपर मैं हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर्म स्टार्ट किया था, यहाँ पे ऊपर आके मैं यहाँ पे कोई भी हेडिंग H3 यूज़ करके मैं दे सकता हूँ, ठीक है। या जस्ट स्टाइलिंग पे लेक्चर दे रहा हूँ मैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें लिख देता हूँ माई फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, माई रजिस्ट्रेशन फॉर्म, माई लॉगिन फॉर्म, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है। मैंने जस्ट इसको लिखा और लिखने के बाद मैंने इसको प्रेस किया, ठीक है। सेव करने के बाद रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं माई फॉर्म इसकी हेडिंग आ गई है, ठीक है। अब यही स्टाइल इक्वल टू विड्थ इक्वल टू 50 जो मैंने दी हुई है ये मैं इसको भी कर सकता हूँ, बट अब मैं क्या करूँगा, H3 की हेडिंग में आऊँगा, जो स्टार्टिंग टैग है ना H3 का, इसके अंदर आके मैंने यहाँ पर लिखना है स्टाइल, ठीक हो गया। और आपने फिर क्या करना है, इक्वल टू लगाना है, इन्वर्टेड कामा स्टार्ट और क्लोज करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, वो मेरा दिल करता है कि इसकी जो राइटिंग का कलर है ना ये ब्लैक में आ रहा है, ठीक है, देख सकते हैं ब्लैक कलर में। मेरा दिल करता है इसका कलर रेड हो, येलो हो या पिंक हो, मतलब मेरी अपनी चॉइस है कि मैं इसका कलर क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं इसको करता हूँ जी बैकग्राउंड आपने लिखना है, ठीक है, बैकग्राउंड, ठीक है। अभी मैं टेक्स्ट की कलर नहीं चेंज कर रहा, मैं इसके बैकग्राउंड कलर चेंज करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड डैश कलर, ठीक है। अब यहाँ पे कलर के यू वाले स्पेलिंग यूज़ नहीं होते HTML में, COLOR वाला यूज़ होता है। इसके बाद आप कॉलन लगाएंगे,
फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ अभी के लिए येलो करूँ, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, पिंक, रेड, ऑरेंज, ब्लू, इट्स अप टू यू, आप कौन सा कलर करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये देख लें, अब अगर देखा जाए तो मेरा दिल कहता है कि ये बहुत बड़ी आ रही है, ठीक है। मतलब कि मेरे टेबल का जो साइज़ है वो 80 है और ये पूरी 100% पे जा रही है। तो अब ये जो इनलाइन स्टाइलिंग होती है ना, आप इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप उसकी विड्थ भी बता सकते हैं कि कितनी विड्थ रखनी है हमने इसकी, ठीक है। मतलब आप स्टाइल्स के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, इनको सेमी कॉलन दे के आप अलग कर सकते हैं। अब ये विड्थ है, विड्थ के बाद आपने कॉलन लगाने हैं, ठीक है। ये जो सेमी कॉलन होते हैं ये एक एट्रीब्यूट के ख़त्म होने की निशानी है। जैसे अभी देखें, बैकग्राउंड डैश कलर, उसके बाद कॉलन, यहाँ पे वो कलर का नाम आ जाएगा, यहाँ पे एट्रीब्यूट ये ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने विड्थ का नया एट्रीब्यूट स्टार्ट किया, इसको मैं कहता हूँ जी 30%, ठीक हो गया। अब देखें, सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और आप देखेंगे कि इसका हो गया, ठीक है। मतलब मेरी अपनी क्रिएशन है कि मैं इसको कैसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर सेमी कॉलन में लगाने लगा हूँ और इसको मैं कहता हूँ जी, अब मैं सिंपल एक और चीज़ लिखूँ, कलर, COLOR, ठीक है। कलर में से कहता हूँ जी येलो, बल्कि ना मैं इसका बैकग्राउंड करता हूँ ग्रीन, ठीक हो गया। और कलर में इसमें कहता हूँ जी येलो, ठीक है। अब जो बैकग्राउंड कलर मैंने उसको दिया ग्रीन, और जो राइटिंग का कलर है ना, राइटिंग का कलर अगर आपने चेंज करना हो तो उसके लिए आपने कलर लिखना है, कॉलन डालने हैं और उसके बाद कलर जो आप देना चाहते हैं वो लिख देंगे, ठीक है। सेव करें, सेव करने के बाद आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखिएगा होगा क्या, ठीक हो गया। मतलब उसके अंदर मैंने ग्रीन के अंदर मैंने येलो कलर उसका कर दिया। अब इसकी विड्थ थोड़ी सी ना हम बेसिकली उतनी ही कर देते हैं जितना हमारी फॉर्म की टेक्स्ट फील्ड की है, ओके हो गया। अभी तक मैंने देख लें ये काम किया। अच्छा, अब एक और हम काम करते हैं कि हम एक ना HR का टैग यूज़ करते हैं यहाँ पे, HR, ठीक है। अब HR का काम क्या होगा, ठीक है। सिंपल मैंने HR लगा दी है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल HR का टैग डाला है और आप देखेंगे ऊपर एक लाइन आ गई है, ठीक है। ये देख लें, एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है ऊपर, सिंपल। अगर मैं इसको रेस करता हूँ आप पहले देख लीजिएगा, ये बल्कि मैं एक और HR कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देख लें, ठीक है, ये दो मैंने HR लिखे हैं, ये देख लें आप। अब देखिएगा आपको वहाँ पे दो लाइंस नज़र आएंगी, ठीक है, ये देख लें। तो इस तरह हम अपने अकॉर्डिंग जैसे भी हम किसी चीज़ को बनाना चाह रहे होते हैं ना, अब जैसे ये HR है तो ये हेडिंग को मैं HR के अंदर रखना चाहता हूँ, ठीक है, फॉर्म को नीचे और यहाँ पे मतलब दो लाइंस में क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो ये देख लें HR हेडिंग जो सी वो HR के अंदर आ जाए, तो जस्ट मैंने HR का स्टार्टिंग दो HR लगा दिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये देख लें, तो अब इन HR को भी मैं अगर कलर देना चाहूँ तो वो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। ये अपनी आपकी मर्ज़ी होती है कि आप उसको कैसा काम करवाना चाह रहे हैं उससे। तो अभी हम ये जो पीछे जो बैकग्राउंड कलर है ना, ये बड़ा सफ़ेद सफ़ेद है, ये बॉडी है हमारी, ठीक है। तो बॉडी का कलर मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, इसके लिए भी आपने सिंपल ये बॉडी का जो टैग है ना, इसके अंदर आप आएंगे और इधर आपने करना है स्टाइल, ठीक हो गया, इक्वल टू, जैसे हम थोड़ी देर से कर रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कामास बैकग्राउंड, ठीक हो गया। ये देखें आपको ना नोट पैड प्लस प्लस भी आपको नीचे से एट्रीब्यूट बता रहा होता है, तो आप खुद भी यहाँ से लिख सकते हैं, अदरवाइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं, COLOR। और अब हम इसका कलर क्या करें जी, फॉर एग्जांपल ग्रे करते हैं, ठीक हो गया। अब बैकग्राउंड कलर हम इसको ग्रे दे रहे हैं, ठीक है, ग्रे देखते हैं कैसा इसको लगेगा, ओके हो गया। तो ऐसे हम अपने फॉर्म को ना क्रिएट कर रहे होते हैं कि एक तरतीब से चीज़ें आए और वो एक खूबसूरत भी लगे, ठीक हो गया। अब बाकी आपकी अपनी क्रिएशन होती है कि आप इसके पीछे क्या क्या लगाना चाहते हैं। पिक्चर अभी मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड पे लगाना नहीं सिखाई, बट वो भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। वो जब टाइम आएगा कि हम बॉडी के बैकग्राउंड में कैसे पिक्चर लगाएंगे उसके लिए URL होते हैं। तो पहले हमें ये बेसिक चीज़ें आ जाएं कि हम कैसे कर सकते हैं, तो फिर ये चीज़ें। अच्छा, एक और मज़े की बात बताता हूँ कि हम इन चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से जब भी दिल करे ना हम चेंज कर सकते हैं। अब ये जो होती है ना, पहले जो वेबसाइट्स बनाई जाती थी उनमें इन लाइन होती थी, मतलब हर लाइन में आप स्टाइल भी दे रहे हैं कि अच्छा बैकग्राउंड कलर कौन सा है एंड सो ऑन, ठीक है। अब जब से फिर ना उसके बाद बूटस्ट्रैप ईजाद हुई, ठीक है, पहले स्टार्टिंग में बूटस्ट्रैप नहीं थी। तो बूटस्ट्रैप में क्या होता है कि उसके अंदर बिल्ट इन क्लासेस आती हैं, ठीक है। अगर आप गूगल क्रोम में जाके सिंपल सा बूटस्ट्रैप लिखेंगे ना, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, सिंपल आप बूटस्ट्रैप लिखेंगे, ठीक हो गया, तो आपके सामने ये बूटस्ट्रैप आ जाएगा, ठीक हो गया।
ये बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर आपकी ना सारा कुछ मतलब सी एस एस की जो कोडिंग होती है ना, सी एस एस मीन्स cascading स्टाइल शीट, ठीक है। तो ये इसके अंदर जितना भी काम होता है हम सिंपल क्या करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं। सिंपल सा ये डाउनलोड करना इतना आसान है कि आप जैसे इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, वो आपको कहेगा अच्छा आप कौन सा इसका वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं, और बस ठीक है। ये इसके ना वो लिंक्स भी आ जाते हैं अगर आप इसको ऑनलाइन करना चाह रहे हैं जैसे भी ना। तो बस सिंपल सी एक ये फ़ाइल आपने डाउनलोड करनी होती है, और इसके अलावा आपने ये अब जो सा बूटस्ट्रैप है ये ऑनलाइन है, मतलब आप अपने हेडर वाला जो है ना हमारी फ़ाइल, जहाँ पे हम हेड लिखते हैं टैग, उसके अंदर अगर मैं ये लिंक उठा के लगा दूँ ना ये वाला, ठीक है, तो ये सेम एज इट इज़ काम करेगा। ठीक है, क्या होगा कि लाजमी बात है कि हमारा लैपटॉप में नेट आ रहा होता है जब हम वाइवा दे रहे होते हैं तब भी। तो ये एक ऑनलाइन भी आती है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, बूट से ऐप ना काफ़ी टाइप से आपको एक डाउनलोड कर भी सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ से। तो बेसिकली हम प्रोजेक्ट के लिए डाउनलोड करते हैं, ये सिंपल सा एक बटन है, आप इधर से इसको डाउनलोड करेंगे और ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम इसको यूज़ तो नहीं करेंगे, वो देख लें डाउनलोड होगी हमारे पास, ठीक है। जैसे ये डाउनलोड होती है मैं आपको ना इसको जस्ट एक्सट्रैक्ट करके दिखाऊंगा, अभी यूज़ करके नहीं दिखाऊंगा कि हम बूटस्ट्रैप को कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर ना काफ़ी फाइल्स होती हैं, ठीक है, जो बिल्ट इन आती हैं। हमारा इसमें क्या होता है कि हम उन क्लासेस को यूज़ कर देते हैं और कुछ भी नहीं हम करते। अब जैसे ये मेरे डाउनलोड्स में आई है तो मैं इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये जिप फाइल होती है तो आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे बूटस्ट्रैप में, ठीक हो गया। अब जैसे ही आपने एक्सट्रैक्ट किया तो ये देख लें उसका 5.3.3 वर्जन है। अभी मैंने इस फोल्डर को ओपन किया तो आप इसमें देखेंगे ये एक सी एस एस का फोल्डर आ गया। अब सी एस एस में देखेंगे तो ये सारी जो है ना बूटस्ट्रैप मेन एंड सो ऑन, ठीक है, ये सारी इसकी क्लासेस बनी हुई हैं इसमें, ठीक है। ये जैसे देख लें मैं आपको ना अभी दिखा देता हूँ, इतना आसान ये हमारा काम कर देता है। जैसे अब ये देख लें ये रूट की क्लास है, ठीक है। अब आपको ना इसका मैं एक अच्छा सा प्यारा सा तरीका बताता हूँ, ठीक है। अब ये सारी जो क्लासेस होती हैं ये बिल्ट इन आ रही होती हैं, जैसे ये डॉट लीड है, ठीक है, ये क्लास है, डॉट डिस्प्ले 1 है। अब हमें ये फ़ॉन्ट साइज़ कितना रखना है, फ़ॉन्ट वेट 300 है, लाइन हाइट कितनी है एंड सो ऑन, ये खुद ब खुद जस्ट हमने इस क्लास को वहाँ पे नाम देना है डिस्प्ले 1। तो इस क्लास के जितने एट्रीब्यूट्स होंगे ये सारे के सारे खुद ब खुद इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप अभी तो हम नहीं यूज़ कर रहे, बट इंशाल्लाह जो हमारा कल का लेक्चर होगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि हम कैसे इन चीज़ों को वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप अब देखें मैंने आपके सामने इसको डाउनलोड किया। अब जैसे ये फॉर्म कंट्रोलर की क्लास है, ठीक है, ये अगर आप मेरे किसी भी प्रोजेक्ट में देखेंगे आपको ये फॉर्म कंट्रोलर क्लास मिलेगी, ठीक है। अब क्या होता है कि ये फॉर्म कंट्रोलर जो है ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, उसने बताया कि मिनिमम विड्थ इसकी इतनी है, हाइट इतनी है फॉर्म की और मार्जिन इतना है इसका, ठीक है। तो बस हमने क्लास का नाम देना है, बाकी वो खुद ही इसके सारे एट्रीब्यूट्स को इम्प्लीमेंट कर लेगा, ठीक है। जस्ट हमने आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ये फॉर्म वाली हमारी क्लास है, अभी मैं इम्प्लीमेंट तो नहीं कर रहा, तो मैंने सिंपल सब मैं यहाँ पे ना अभी जैसे यहाँ पे मैं स्टाइल लिख रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे स्टाइल की प्लेस पे लिखना था क्लास, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने सिंपल उस क्लास का नाम देना था फॉर्म डैश कंट्रोलर का, ठीक है, वो जो मैंने वहाँ पे आपको बताई है ना ये बूटस्ट्रैप में, ठीक है, ये फॉर्म कंट्रोलर। बस मैंने इसको उठा के, ठीक है, ये देखें ये पूरी की ऐसे मैंने ऐसे ही कॉपी करना था वहाँ से, हमें तो याद हो जाती है, आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म कंट्रोलर, बस ये मैंने क्लास नेम लिखना था, तो इसने उस क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स इस पर इम्प्लीमेंट कर देने थे, ठीक हो गया। अभी जहाँ पे मैं एक एक चीज़ लिख रहा हूँ कि विड्थ कितनी होनी चाहिए, कलर बैकग्राउंड का कितना होना चाहिए एंड सो ऑन, तो ये एक फिर आपके लिए आसानी, ठीक है, मतलब एक काम आप खुद से कर रहे हैं तो उसमें आपका टाइम लाजमी बात है ज़्यादा कंज्यूम होगा, और जब एक बनी बनाई आपको चीज़ मिल जाए तो आप उसको जस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सर हम बूटस्ट्रैप क्यों यूज़ करें, जब हमें ये चीज़ आती हो तो हम बूटस्ट्रैप क्यों यूज़ करें, ठीक है। अब ये जो इनलाइन कोडिंग होती है ना, इसमें मसला ये होता है कि ये वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव नहीं बनने देता, ठीक है। रिस्पॉन्सिव से मुराद ये होती है कि अगर ये लैपटॉप में मैंने बनाई है ना तो ये जस्ट हमारी एप्लीकेशन जो होगी वो जस्ट लैपटॉप में ही हम यूज़ कर सकेंगे। अगर कोई हमारी एप्लीकेशन को मोबाइल में ओपन करने की ट्राई करेगा ना तो ओपन तो होगी, बट हमारी कोई वो रजिस्टर का बटन पता नहीं पेज के एंड पे जा रहा होगा, कोई प्रोडक्ट पता नहीं किधर जा रही होगी, मतलब कि वो फॉर्म आपकी मतलब एप्लीकेशन जो होगी वो उस लेआउट पे एडजस्ट ही नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप इसलिए हम यूज़ करते हैं कि वो हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाती है। रिस्पॉन्सिव से मतलब ये है कि अगर कोई हमारी एप्लीकेशन को मोबाइल से, टैबलेट से, एलसीडी पे या लैपटॉप में ओपन कर रहा है तो हमारी वेबसाइट
उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिस पे वो देख रहा है, अपना लेआउट उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगी, ठीक है। तो इसलिए हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं। जबकि इनलाइन जो होती है ना, ये बहुत गंदा काम होता है। अगर आपको इसमें एक चीज़ भी चेंज करनी पड़ जाए ना, तो अब पहले तो आपको ये पूरा सर्च करना पड़ेगा, अच्छा ये कोड मैंने कौन सी लाइन पे लिखा था, फिर जाके वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने ये कोड 10 लाइन पे 10 डिफरेंट फाइल पे यूज़ किया हुआ है, तो आपको 10 डिफरेंट फाइल में जाके चेंजिंग करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। जबकि बूटस्ट्रैप में क्या होता है, जैसे अभी देखें, मेरा दिल करता है कि इसका ये जो डिस्प्ले है, मतलब विड्थ है 85 है, तो मैं इसको 80 करना चाहता हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पे इसको 80 पे इसको करना है, तो जहाँ जहाँ भी मैं ये क्लास यूज़ कर रहा हूँ फॉर्म कंट्रोलर की, ये ऑटोमेटिकली उसका क्या कर देगी, लेंथ या विड्थ जो होगी वो 80 कर देगी, ठीक हो गया। आगे बात समझ, तो इसलिए हम इसको बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हैं, और आपके सामने मैंने इसको डाउनलोड भी किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यही जो मेरी डाउनलोड में पड़ी हुई है ना, तो हम इसी को यूज़ भी करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम आप अपनी वेबसाइट का लेआउट देखेंगे कि कितनी आसान है हमारे लिए कोडिंग करना HTML की, ठीक है। अभी जैसे ये बटन इस तरह नज़र आ रहे हैं, तो इस बटन को भी मैं कलर दे सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं इन लाइन ही आपको बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे कॉलन लगाएंगे इसको, ठीक हो गया, सेमी कॉलन, और इसके बाद आप कलर कर देंगे। बैकग्राउंड कलर आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसका करता हूँ जी, अभी कौन सा कलर है बटन का जी, ब्लैक ही है, ठीक है। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं HTML में, CSS के, फ़ॉन्ट साइज़, पैडिंग होती है, मार्जिन होता है, तो ये सारी चीज़ें टाइम के साथ आप लोगों को पता चलेंगी, ठीक है। अभी मैं इसका कलर करता हूँ, फॉर एग्जांपल क्या करते हैं जी, वाइट तो ऑलरेडी नहीं, वाइट नहीं है, वाइट करता हूँ मैं, ठीक है। तो हम वाइट करते हैं इसका कलर, और देखेंगे कि क्या होता है इसको, ठीक हो गया। अभी मैंने वाइट किया, तो इसका बैकग्राउंड कलर हम कुछ कर देते हैं, मैं यहाँ पे कॉलन लगा देता हूँ, ठीक है, सेमी कॉलन बैकग्राउंड डैश कलर, और हम इसका बैकग्राउंड करेंगे जी ब्लैक, ओके हो गया। और ब्लैक करने के बाद हम इसको सेव करते हैं और रिफ़्रेश करेंगे, ठीक हो गया। तो हम अपनी मर्ज़ी से इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक और स्टूडेंट पॉइंट नोट करिएगा, कभी कभी ये होता है कि हम चेंजिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, बट हमें यहाँ पे चेंजिंग नज़र नहीं आ रही होती। तो उसका मसला ये होता है कि हमारा जो ब्राउज़र है ना क्रोम, ये हिस्ट्री पकड़ लेते हैं, तो इसके लिए फिर आपको क्रोम की हिस्ट्री क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हम इन चीज़ों से ना हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि कभी कभी हमारी जो हम चेंजिंग ठीक कर रहे होते हैं, बट वो चेंजिंग यहाँ पे अपीयर नहीं हो रही होती। उसका मसला ये होता है कि हम बार बार इस चीज़ को रीलोड कर रहे होते हैं, तो क्रोम जो है ना, जो भी आपका ब्राउज़र है, तो ये ना हमारी हिस्ट्री पकड़ लेते हैं कि बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही, तो इसको समझ नहीं आ रही होती। तो उसके लिए फिर आपको क्रोम की हिस्ट्री क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये देख लें कल के फॉर्म में और इस फॉर्म में कितना डिफरेंस है, ठीक है। कल हमने एक छोटा सा फॉर्म बनाया था, बट उसकी हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि एक लाइन आगे थी पीछे थी एंड सो ऑन। तो हम इस तरह अपने फॉर्म को खूबसूरत भी बना सकते हैं, इसके हाइट, लेंथ, विड्थ, ठीक है, तो हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बैकग्राउंड कलर आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इवन कि ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर फ़ोन नंबर एंड सो ऑन, आप इनका बैकग्राउंड कलर तक भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, मैं यही कोड कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कलर वाला और वाइट कलर वाला, ठीक है। तो ये है जैसे लेबल, ठीक है, बट इसके साथ मैं लिख देता हूँ स्टाइल, ठीक हो गया, स्टाइल इक्वल टू इन्वर्टेड कामाज, और इसके अंदर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। ये ऊपर एक वाले का मैं कर रहा हूँ, तो वैसे कलर तो इसका ऑलरेडी ब्लैक है। चलें हम देखते हैं अब क्या बनता है इसका, क्योंकि बैकग्राउंड कलर मैंने उसको ब्लैक दिया है, ठीक है। तो वो देख लें, ये जितना हमारा टेक्स्ट है ना, ये उतना ही रहेगा। अगर मैं इसकी विड्थ देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर ये विड्थ वाला एट्रीब्यूट भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, सिंपल अंदर वाला आपने कॉपी करना है, विड्थ कॉपी, और यहाँ पे अगर आप इसको लगाएंगे, ठीक हो गया, सेमी कॉलन। और अब देखिएगा होता क्या है इसके साथ, अगर कुछ हुआ तो देखिएगा, कुछ हुआ इसके साथ। बेसिकली ये सिर्फ ये चीज़ देख रहा है कि आपका टेक्स्ट कितना है, ये उस टेक्स्ट की को ही बैकग्राउंड कलर करेगा, आप इसकी विड्थ को कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपके सामने मैंने इसकी 80% की है ना, तो अब वो लेबल की 80% कैसे करे। अब इतना बड़ा आप क्या लिखेंगे जो यहाँ से लेके, ठीक है, जो इस एंड से लेके इस एंड तक पूरा है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा, कभी भी आपने ऐसा काम नहीं करना कि आप लेबल को विड्थ देना शुरू कर दें। लेबल तो वो चीज़ है जो आपने यहाँ पे लिखी हुई है,
और ये आप कितना बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने अब बचना है कि आप ये ना हो कि लेबल को भी विड्थ देना शुरू कर दें, ठीक है। लेबल को आपने विड्थ नहीं देनी, और ना ही लेबल को आप बैकग्राउंड कलर दें। वो क्यों, आप देखें इसको बैकग्राउंड कलर देंगे, वो जितना आपका टेक्स्ट होगा ना इंटरव्यू नेम, सिर्फ ये उसी को बैकग्राउंड कलर ब्लैक करें, तो जो कि एक गंदा काम है आपका, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप ये बैकग्राउंड कलर निकालेंगे इसमें से, ठीक है, और सेमी कॉलन भी निकाल दें। वाइट ही इसका बैकग्राउंड कलर हम करते हैं, ठीक है। आप देखिएगा, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं लिखाई का कलर, ठीक है। राइटिंग का कलर आप येलो, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, अच्छा कलर्स के लिए भी मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे HTML कलर्स, ठीक हो गया, और आपने इसको प्रेस करना है। तो यहाँ पे ये आपने इस पे नहीं जाना है HTML कलर कोड्स पे, आपको यहाँ पे होप वाला एक नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे नज़र आएगा जी ये वाला, ठीक है, computerhopes.com, आपने इसमें जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ना हर किस्म का कलर मिलेगा, आपने इसको ओपन करना है लिंक को, और ये देख लें, ठीक है। आपको ना यहाँ पे इतने कलर मिलेंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी है, और इनके साथ कोड भी आ रहे होते हैं। अब जैसे ये ब्लैक ब्लू है, नाइट है, चॉकलेट है, चारकोल है, ऑयल है, ठीक है, एंड सो ऑन, मतलब ये पूरी एक लिस्ट है। आप नीचे तक जाएंगे तो आप बेशक इसका नाम यूज़ कर लें या इसके ये हैश, ठीक है, ये जो कोड आ रहा है, ये आप अगर ये उठा के लिखेंगे, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इसमें से कोई कलर उठा के ना दिखा देता हूँ आपको, जैसे 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 ये वाइट ग्रे वाला है, ठीक है। तो मैं अगर इसको उठाता हूँ तो मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, आपके सामने मैंने कोड को कॉपी किया, ये मैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ इसको, ठीक है। तो ये देखें ऊपर बॉडी का मैंने बैकग्राउंड कलर ये दिया हुआ था ग्रे, मैंने इसको रेस किया, #GGG जो भी इसका कोड है वो कॉपी करके मैंने पेस्ट किया, और मैं आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। देख लें, मतलब कि अब ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है कि हम कौन सा कलर यूज़ करना चाहते हैं, लाइट कलर यूज़ करना चाहते हैं, डार्क यूज़ करना चाहते हैं, वो आपको इस लिस्ट में से मिल जाएगा, ठीक है। ये अब आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। वैसे आपको और भी कलर मिल सकते हैं, बट मुझे जो सबसे ज़्यादा खुद जो पसंद है वो computerhope.com के जो कलर्स हैं, ये आपके पास पूरी एक लिस्ट है, ठीक है। इसमें से देख लें, आपके साथ लेफ़्ट साइड पे आपको इनके कोड लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, और इनके नाम भी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये अब आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, सी ग्रीन यूज़ करना है, डार्क मिंट यूज़ करना है, एंड ETC आप लोगों की अब अपनी मर्ज़ी है। वैसे ये डार्क मिंट मैं देखता हूँ कैसा लगता है इधर, वैसे मुझे इसका आइडिया नहीं है, कभी यूज़ नहीं किया, फर्स्ट टाइम आज ही देख रहा हूँ आप लोगों की क्लास में, ठीक है। वैसे मुनासिब है, बट इतना भी मुनासिब नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, कभी भी आप अगर एप्लीकेशन बना रहे हैं तो मल्टी कलर्स यूज़ नहीं करने, ठीक है। जितना आप सिंपल कलर्स रखेंगे, इंडेक्स पेज पे एक कलर है तो आप एक ही रखें, ठीक है। हाँ, अगर हेडिंग का कोई कलर चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, बट मल्टी कलर्स मतलब ये ना हो ये येलो में हो, ऊपर पिंक में हो, उसके ऊपर रेड में हो, ऐसा काम नहीं करना। सिंगल कलर और जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ करें, ठीक है। इस लिस्ट में से जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, इसमें भी अगर आप इनमें से अगर आपको नहीं पसंद आ रहा, ठीक है, जैसे ये ब्राउन है तो इसको मैं अगर प्रेस करता हूँ, ठीक है, जब मैंने इस पर प्रेस किया ना तो इसके भी आगे वो मुझे और चीज़ें बताएगा कि इसमें से आप इसका कौन सा कलर लेना चाह रहे हैं, ठीक है। ये देख लें, इसका वो बता रहा है RBG, इसको आप कलर नेम ये कह सकते हैं, एंड सो ऑन। बट सबसे अच्छा काम ये कि आप ये यूज़ करें, आप RGB वाली साइट पे ना जाएं, सिंपल कोड उठाएं और ये लगा दें, ठीक है। एक तो ये आज का काम था। आज वाले काम में मुझे लगता है कि कोई इतना कम्प्लेक्स काम हमने नहीं किया, सिर्फ हमने अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीखा है कि हम कैसे इन चीज़ों से आगे पीछे खेल सकते हैं, ठीक है। मैं इनको यही कहता हूँ कि हम कैसे अपनी एप्लीकेशन को खूबसूरत बना सकते हैं, और अभी मैंने इतना इसको खूबसूरत नहीं बनाया क्योंकि हम यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो हमारा ये बेसिक कोड जो होता है ना, अच्छा बूटस्ट्रैप के साथ एक मसला लाजमी आता है, वो ये आता है कि जब हम क्लास यूज़ करते हैं ना, ठीक है, तो अगर हम क्लास के अलावा कोई अपना स्टाइल उसको देना चाह रहे होते हैं, ठीक है, मतलब मैं क्लास में फॉर एग्जांपल उसका कलर था ब्राउन या येलो, चले कलर तो चेंज हो गया, बट मेरा दिल कहता है कि मैं पीछे क्लास में ना जाऊँ बूटस्ट्रैप में, और मैं यहाँ पे ही अपनी मर्ज़ी से उसको कोई काम देना चाहूँ, तो फिर मुझे उसके साथ ना, जैसे ये ग्रीन कलर है, ठीक है, तो मैं इसके साथ एक ये
सैम्बल डालूंगा वो इसके साथ में इम्पोर्टेंट लिखूंगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट का मतलब ये होता है कि जो डिज़ाइन मैं दे रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तो उसके लिए फिर मुझे इम्पोर्टेंट लिखना पड़ता है, ये सैम्बल साथ डालना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज़ वो आपकी वो जो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास में एट्रीब्यूट दिया होगा ना वो उसी को इम्प्लीमेंट करता रहेगा, आपकी चेंजिंग आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आप अपना स्टाइल उसमें करना चाह रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड में या बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको साथ उसके ये सैम्बल डाल के इम्पोर्टेंट वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, फिर जाके वो आपका अपना जो आप स्टाइल दे रहे थे वो इम्प्लीमेंट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप इस फॉर्म को अपनी मर्ज़ी से खूबसूरत बना सकते हैं,